दूसरों के मन को पढ़ने की कला, एक गहरा मनोवैज्ञानिक सफर। क्या आपने कभी किसी से बात करते हुए महसूस किया है कि वह जुबान से कुछ और कह रहा है, लेकिन उसका मन कुछ और ही बोल रहा है? क्या आपने कभी चाहा है कि काश आपके पास वह चाबी होती जिससे आप सामने वाले के दिल और दिमाग के ताले खोलकर देख पाते कि वहां वास्तव में क्या चल रहा है? मानव मन एक गहरे समुद्र की तरह है। ऊपर से यह शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर विचारों और भावनाओं का ज्वार भाटा चलता रहता है। दूसरों के मन को पढ़ना कोई जादू नहीं है, और न ही यह कोई अलौकिक शक्ति है। यह शुद्ध मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, गहन अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और संवेदना, एम्पथी का मिश्रण है। जब हम किसी के मन को पढ़ने की बात करते हैं, तो हम वास्तव में उन संकेतों को पढ़ने की बात कर रहे होते हैं जो उनका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, लगातार भेज रहा होता है। आइए इस रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करें और जानें कि बिना एक शब्द कहे लोगों के मन की गहराइयों को कैसे समझा जाए। एक मौन की भाषा, शारीरिक हावभाव, बॉडी लैंग्वेज। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर शायद ही कभी झूठ बोलता है। शोध बताते हैं कि हमारे संचार का 55% से अधिक हिस्सा हमारे शारीरिक हावभावों से होता है। यदि आप किसी के मन को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके शब्दों से ज्यादा उनके शरीर पर ध्यान दें। खुला बनाम बंद व्यवहार। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय सहज होता है, तो उसका शरीर खुला रहता है। उसके हाथ बंधे नहीं होते, हथेलियां कभी कभी दिखाई देती हैं और सीना तना हुआ होता है। इसका अर्थ है कि वह आपके विचारों का स्वागत कर रहा है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति अपनी छाती पर बाहें कसकर बांध ले, क्रॉस्ड आर्म्स, तो यह एक रक्षात्मक मुद्रा है। इसका मतलब है कि वह या तो आपकी बात से सहमत नहीं है, या वह असुरक्षित महसूस कर रहा है। वह अपने मन के द्वार आपके लिए बंद कर रहा है। पैरों की दिशा। यह एक ऐसा संकेत है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। बात करते समय सामने वाले के पैरों के पंजों को देखें। यदि उनके पंजे आपकी ओर हैं, तो वे आप में रुचि रखते हैं। लेकिन यदि उनका धड़ आपकी तरफ है, पर पैरों के पंजे दरवाजे की तरफ या किसी और दिशा में हैं, तो उनका मन वहां से जाने का कर रहा है। उनका दिमाग उस बातचीत से बाहर निकल चुका है, बस शरीर वहां खड़ा है। झुकना और पीछे हटना। जब हम किसी चीज या व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो हम अनजाने में उसकी ओर झुकते हैं। यदि बातचीत के दौरान कोई आपकी ओर थोड़ा झुकता है, तो यह आत्मीयता और रुचि का संकेत है। यदि वे कुर्सी पर पीछे की ओर टेक लगाकर बैठते हैं या दूरी बनाते हैं, तो यह असहमति या अरुचि का प्रतीक हो सकता है। 2. आत्मा का दर्पण, आंखों की भाषा। कहा जाता है कि आंखें आत्मा का द्वार होती हैं। यह केवल एक मुहावरा नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। आंखों में वह सब कुछ लिखा होता है जो जुबान कहने से डरती है। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। जब कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक समय तक आपकी आंखों में देखता है, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। या तो वह आप में बहुत अधिक रुचि रखता है, प्रेम या आकर्षण, या फिर वह आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आक्रामकता। दूसरी ओर, यदि कोई बार बार नजरें चुरा रहा है, तो हो सकता है कि वह कुछ छिपा रहा हो, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, या वह झूठ बोल रहा हो। पुतलियों का फैलना, प्यूपल डायलेशन। यह एक ऐसा संकेत है जिसे कोई चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर सकता। जब हम किसी ऐसी चीज या व्यक्ति को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं या जिससे हम उत्साहित होते हैं, तो हमारी आंखों की पुतलियां, काला घेरा, फैल जाती हैं।
यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और उनकी पुतलियां सिकुड़ी हुई हैं, तो हो सकता है कि वे बोर हो रहे हों या उन्हें आपकी बात पसंद न आ रही हो। देखने की दिशा। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति कुछ याद करने की कोशिश करता है सच्चाई, तो उसकी आंखें अक्सर ऊपर और बाईं ओर अप एंड लेफ्ट जाती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कोई कहानी गढ़ने या झूठ बोलने की कोशिश करता है कल्पना, तो उसकी आंखें अक्सर ऊपर और दाईं ओर अप एंड राइट जाती हैं। नोट: यह सिद्धांत बाएं हाथ से लिखने वालों के लिए उल्टा हो सकता है। 3. आवाज का उतार चढ़ाव और शब्द। सिर्फ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वह कैसे बोल रहा है। स्वर, गति और कंपन मन की स्थिति का सटीक वर्णन करते हैं। आवाज की गति। जब कोई व्यक्ति बहुत तेज गति से बोल रहा हो, तो यह संकेत हो सकता है कि वह घबराया हुआ है या बहुत उत्साहित है। वह अपनी बात जल्दी खत्म करना चाहता है ताकि कोई उसे बीच में न टोक दे। धीमी गति और ठहराव। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमेशा परिस्थिति को देखें। क्या उनका व्यवहार उस स्थिति के अनुकूल है? संकेतों को टुकड़ों में न देखें, बल्कि उन्हें एक पहेली की तरह जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करें। जब 3 या 4 संकेत, जैसे बाहें बांधना, नजरें चुराना और पैर दूर करना, एक साथ मिलें, तब आपका अनुमान सही होने की संभावना बढ़ जाती है। 7. समानुभूति, एम्पैथी सबसे बड़ी चाबी। अंत में, दूसरों के मन को पढ़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है समानुभूति। इसका अर्थ है खुद को दूसरे के जूतों में रखकर देखना। तर्क आपको बता सकता है कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन समानुभूति आपको महसूस कराती है कि वह क्या महसूस कर रहा है। जब आप किसी से बात करें, तो अपने आप से पूछें, अगर मैं इसकी जगह होता और मेरे साथ वही हुआ होता जो इसके साथ हुआ है, तो मैं कैसा महसूस करता? इस गुस्से के पीछे क्या डर छिपा है? इस खामोशी के पीछे कौन सा दर्द है? जब आप अपने अहंकार, ईगो को साइड में रखकर पूरी तरह से सामने वाले पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो एक अदृश्य तार जुड़ जाता है। तब आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। आप उनकी भावनाओं को अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। यही मन पढ़ने की चरम सीमा है। निष्कर्ष: एक जिम्मेदारी। दूसरों के मन को पढ़ना कोई छलकपट का हथियार नहीं, बल्कि संबंधों को गहरा करने का एक साधन होना चाहिए। जब आप समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में के साथ बोलने वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। स्वर का कांपना। क्या उनकी आवाज में हल्का सा कंपन है? यह उदासी, भय या अत्यधिक क्रोध का सूचक हो सकता है, भले ही वे चेहरे से मुस्कुरा रहे हों। शब्दों का चयन। ध्यान दें कि क्या सामने वाला व्यक्ति मैं का प्रयोग ज्यादा कर रहा है या हम का। मैं का अत्यधिक प्रयोग करने वाला व्यक्ति आत्मकेंद्रित हो सकता है या खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। हम का प्रयोग करने वाला व्यक्ति समूह और सहयोग में विश्वास रखता है। साथ ही, अगर कोई बार बार कसम खा रहा है या सच कहूं तो जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल कर रहा है, तो हो सकता है कि उसे खुद अपनी बात की सच्चाई पर भरोसा न हो। 4 सूक्ष्म अभिव्यक्तियां, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये चेहरे पर आने वाले वे भाव हैं जो केवल 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से के लिए आते हैं और चले जाते हैं। ये इतने तेज होते हैं कि नंगी आंखों से इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अभ्यास से इन्हें देखा जा सकता है। मान लीजिए आपने किसी से कोई बात कही। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन मुस्कुराने से ठीक पहले उनके चेहरे पर 1 सेकंड के लिए घृणा या गुस्से का भाव आया था। वह जो 1 सेकंड का भाव था,
वही उनका सच था। बाद वाली मुस्कुराहट तो केवल एक सामाजिक मुखौटा थी। सच्ची बनाम झूठी मुस्कान। सच्ची खुशी की मुस्कान में केवल होंठ नहीं बल्कि आंखें भी मुस्कुराती हैं। आंखों के किनारों पर सिकुड़न, कौवे के पैर जैसी रेखाएं बनती हैं। यदि कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें स्थिर और भावहीन हैं, तो वह मुस्कान नकली है। वह केवल शिष्टाचार निभा रहा है, मन से खुश नहीं है। होठों का दबाना। जब कोई व्यक्ति अपने होठों को एक दूसरे पर जोर से दबाता है तो यह संकेत है कि वह कुछ रोक रहा है। शायद वह कोई बात कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा, या वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। 5. ऊर्जा और वातावरण, वाइब एंड ऑरा। कभी कभी आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं जहां दो लोग बैठे हैं और कोई बात नहीं कर रहा, फिर भी आपको हवा में तनाव महसूस होता है। यह क्या है? यह ऊर्जा है। हर विचार एक ऊर्जा पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका शरीर तनावपूर्ण तरंगे छोड़ता है। जब कोई खुश होता नहीं बल्कि पीड़ा में है तो आपका व्यवहार बदल जाता है। आप प्रतिक्रिया रिएक्ट करने के बजाय उत्तर रिस्पॉन्ड देते हैं। इस कला का प्रयोग लोगों को समझने, उनकी मदद करने और उनके साथ गहरे रिश्ते बनाने के लिए करें, न कि उन्हें परखने या नीचा दिखाने के लिए। याद रखें, हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए। जब आप बिना कहे उनकी बात समझ लेते हैं तो आप उन्हें वह सबसे कीमती तोहफा देते हैं जो एक इंसान दूसरे को दे सकता है, समझने का एहसास। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो केवल उनके शब्दों को न सुनें। उनकी आंखों में झांकें, उनके मौन को सुनें और उनके मन की अनकही कहानी को पढ़ने की कोशिश करें। दुनिया बहुत अलग और खूबसूरत नजर आएगी।